नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में हार चुकी है। मेलबर्न में टीम इंडिया को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। पर्थ में भारत पहला टेस्ट में जीता था। इसके बाद कंगारू टीम ने जोरदार वापसी की और सीरीज में लीड बना ली है। उसे एडिलेड में जीत मिली थी और ब्रिस्बेन में मुकाबला ड्रॉ पर छूट गया था। अब सिडनी में सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के पास सीरीज को 2-2 से बराबर करने का मौका होगा, यानी कि भारत का सीरीज जीतने का जो सपना था वो अब अधूरा हो गया है। भारत के सामने दरअसल 340 रनों का बड़ा लक्ष्य था और अक्सर चौथी पारी में ऐसे लक्ष्यों को हासिल कर पाना आसान नहीं होता है। टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसकी हार का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय टीम ने जीत की कोशिश ही नहीं की। 5वें दिन भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही ड्रॉ के लिए खेलते हुए नजर आए। यह भी बता दें कि मेलबर्न में भारत को 13 साल बाद हार झेलनी पड़ी है। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 2-1 से आगे हो गया है। अब आपको हम बताएंगे वो 5 ऐसे कारण जिसके चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि भारतीय टीम के वो कौन से विलन रहे, आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते भारत 13 साल बाद मेलबर्न में हार गया। तो चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 340 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम की जो दूसरी पारी है वो 155 रन आउट पर ही सिमट गई। कंगारू टीम ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इसके बाद टीम इंडिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए तो ऑस्ट्रेलियाई को 105 रन की बढ़त मिली। पैट कमिंस की टीम ने दूसरी पारी में 234 रनों बनाकर भारत के सामने 340 रनों का टारगेट रखा। भारत इससे पहले 2011 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था। उसके बाद 2014 में मुकाबला ड्रॉ पर छूट गया था। 2018 और 2020 में टीम इंडिया को यहां पर जीत मिली थी। चलिए अब आपको वो 5 बड़े कारण बता देते हैं जिसके चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और 13 साल बाद मेलबर्न में भारतीय टीम की हार हुई है। दरअसल रोहित शर्मा की खराब कप्तानी एक बहुत बड़ा कारण है। फर्स्ट टेस्ट में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने काफी बढ़िया कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को 295 रनों से जीत दिलाई थी। उसके बाद तीनों मैचों में रोहित की बहुत ज्यादा डिफेंसिव कप्तानी आलोचनाओं में घिरी रही है। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में कंगारू टीम ने 91 रन देकर 6 विकेट गंवा दिए थे, यानी कि 91 रन बनाकर 6 विकेट गंवा दिया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। विकेट न मिलने की स्थिति में कप्तान आक्रामक फील्ड लगाकर गेंदबाजों की मदद करता है, लेकिन रोहित की डिफेंसिव कप्तानी केवल मेलबर्न ही नहीं बल्कि एडिलेड और उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में भी देखने को मिली थी। यानी कि एक बड़ी वजह तो टीम इंडिया की कप्तानी जो है रोहित शर्मा जो कर रहे थे, एक बहुत बड़ा कारण वो ये भी रहा। उनकी जो कप्तानी थी वो डिफेंसिव देखने को मिली, जबकि अगर अग्रेसिव कप्तानी होती तो शायद भारतीय टीम को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती थी। वहीं इसके अलावा केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन जो बदली गई। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 मैचों में केएल राहुल यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर रहे थे। गाबा टेस्ट के समाप्त होने तक राहुल सीरीज में 235 रन बना भी चुके थे और टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर थे, मगर चौथे टेस्ट के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग में वापसी की, जिसके कारण शुभमन गिल को ड्रॉप होना पड़ा और केएल राहुल को तीसरे क्रम पर बैटिंग करनी पड़ी। राहुल ओपनिंग में बढ़िया कर रहे थे, लेकिन तीसरे क्रम पर आने के बाद उनके बल्ले से दोनों पारियों में महज 24 रन ही निकले। यानी कि केएल राहुल का जो फेरबदल किया गया बैटिंग ऑर्डर में, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली बुरी तरह से फेल साबित हुए, यानी कि ये दोनों ही बल्लेबाजों के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने करियर के उस पड़ाव पर है जहां से उनकी रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं है। छठे क्रम पर नाकामी के बाद रोहित शर्मा ने मेलबर्न टेस्ट में दोबारा ओपनिंग की, लेकिन दोनों पारियों में मिलाकर वो महज 12 रन ही बना सके। दूसरी ओर विराट ने पहली पारी में जरूर थोड़ा सा सब्र दिखाते हुए 36 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में मात्र 5 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। यानी कि विराट दोनों बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़ने के चलते आउट हो गए। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को निराश किया, इसके चलते एक ये भी बहुत बड़ा कारण हार का रहा। इसके अलावा 2 स्पिन गेंदबाज खिलाए गए। पहले 3 टेस्ट मैचों में दोनों टीमें 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के गेंदबाजी मिश्रण के साथ उतर रही थी, मगर चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने 1 के बजाय 2 स्पिन गेंदबाजों को खिलाना ठीक समझा। रविंद्र जडेजा टीम के मेन स्पिनर रहे और जिन्होंने मैच में कुल 37 ओवर की गेंदबाजी भी करी। वहीं वॉशिंगटन सुंदर से पहली पारी में 15 ओवर करवाए गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग की।
ऐसा लगा जैसे भारत ने बल्लेबाजी में गहराई लाने के लिए सुंदर को खिलाया था। इसके बजाय भारत ने चौथा तेज गेंदबाज खिलाया होता तो मैच का परिणाम शायद कुछ और हो सकता था। वहीं ऋषभ पंत के सब्र का टूटा बांध। ऋषभ पंत ने 5वें दिन के दूसरे सेशन तक 93 गेंद खेलकर 28 रन बना लिए थे। क्रीज पर सेट हो चुके थे और प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो बड़े आसानी से मैच को ड्रॉ करवा लेंगे। मगर अभी तीसरे सेशन का 5वां ही ओवर आया था कि पंत ने ट्रेविस हेड की ढीली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। दरअसल भारतीय टीम का मनोबल वहीं से टूटा जब पंत ने अपना विकेट गंवाया था। पंत थोड़ा और सब्र रखते तो शायद टीम इंडिया मैच को ड्रॉ कराने में शायद सफल हो जाती। यानी कि ये 5 वो बड़े कारण रहे जिसके चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और जो सीरीज जीतने का सपना था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो लास्ट 5वां जो मुकाबला होगा, अगर उसमें भारतीय टीम जीत नहीं हासिल करती है तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये सीरीज जीत जाएगी। और अगर भारतीय टीम ड्रॉ भी करा लेती है तब भी ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतेगी। तो ऐसे में हर हाल में भारतीय टीम को ये मुकाबला जो है, अगला मुकाबला, वो जीतना ही होगा। अगर सीरीज में भारत को बराबरी करनी है तब भी सीरीज को जीतने बराबर करने के लिए भी भारतीय टीम को ड्रॉ करना होगा। अगर वो मैच भारत हार जाती है तो सीरीज भी भारत को गंवानी पड़ जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।